एक ऐसी औरत जो कि विधवा होने के बाद 1 साल के बाद उसे बच्चा होता है। आखिरकार वह प्रेग्नेंट कैसे हुई और वह बच्चा किसका था? यह सवाल उसे नोचे जा रहा था, टेंशन दिए जा रहा था। चलिए जानते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था। 1 साल बाद उसे एक बच्चे को जन्म देना पड़ा और वह भी उसके पति के गुजर जाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक सुलेखा नाम की लड़की जो कि एक गांव के अंदर रहती थी। गांव के अंदर रहने के बाद वह पढ़ाई भी कर रही थी, अपना घर का काम भी करती थी। उसके पिता ने एक लड़का देखा और उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जश्न बनाए जा रहे थे, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लड़की जब शादी कर कर उस घर के अंदर आई तो वह कहते हैं कि चलिए इनका रूम सजा देते हैं, स्वागरात है। वह लोग रूम को डेकोरेट कर देते हैं। रूम को डेकोरेट करने के बाद दुल्हन को वहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद दुल्हन को खाना खिलाने के लिए उसकी ननद आती है। ननद इतनी अच्छी थी कि वह उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, इसीलिए वह लोग वहाँ पर उसे खाना खिलाते हैं। लेकिन लड़की उससे पहले पूछती है कि आप एक बात बताइए कि आपके भैया ने खाना खाया है? तो कहती है कि भाभी आप खाना खा लीजिए, भैया ने कहा है कि मैं खाना खा लूँगा, पहले तुम्हारी भाभी को खाना खिला दो। कहती है कि ठीक है। वह खाना देने के बाद रूम में बैठी थी, लेकिन उसका भाई आने के कारण वह वहाँ से चली जाती है। अब दोनों पति पत्नी वहाँ पर थे। अब लड़की भी अपनी थाल को छोड़कर, जो खाना था उसे छोड़कर खड़ी हो जाती है। लड़का कहता है कि बैठो और खाना खाओ, खाना यूं बीच में नहीं छोड़ते। यह कहकर वह लड़की कहती है क्या आपने खाना खा लिया? तो कहता है कि हाँ, मैंने खाना अभी खा लिया। आप पहले पूरा खाना फिनिश कर लीजिए, फिर बात करते हैं। वह खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह बैठ जाती है। उसका पति उसके पास आता है और एक बात कहता है जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी रात रो रो कर काटती है, लेकिन जो वह बात बताता है उसके बारे में वह कहता है कि मेरी कसम खाओ तुम किसी से भी इस बात के बारे में जिक्र नहीं करोगी। लड़की कसम खा लेती है। उसके बाद जो उसे बताता है वह उन दोनों के बीच में राज ही रह जाता है। लड़की सुबह उठती है, नहा धोकर श्रृंगार कर कर बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद वह सभी के लिए खाना बनाती है, चाय नाश्ता बनाती है, सभी को खिलाती है, खुश रहती है। लेकिन जब शाम को वह अपने रूम में जाती है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बाहों में लेकर बहुत रोते हैं। आखिरकार क्या बात थी, क्या टेंशन थी, वह किसी को बता भी नहीं रहे थे और लड़की भी किसी को नहीं बताती, बल्कि बाहर सभी को यही जाहिर करती थी कि उसकी रात बहुत रंगीन गुजरी है। 2-3 दिन के बाद उसके घर वाले आ जाते हैं। वह अपने घर चली जाती है और फिर से वह वापस अपने ससुराल आती है। फिर भी वह किसी को कुछ नहीं बताती। दोनों पति पत्नी तब भी एक दूसरे के पास अकेले होते, बस रोते ही रहते। कुछ दिन तो लड़का ठीक रहा। 6 महीने शादी के हुए थे, तभी लड़का बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। घर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि नहीं माँ, मैं यहीं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हूँ। लड़का ऐसी बीमारी से पीड़ित था कि वह अपने दम तोड़ देता है। अब वह गुजर जाता है, जिसके बाद लड़के की माँ अपनी बहू को अभागन कहती है और अपने जो पति उसका गुजर चुका था उसका इल्जाम उसी के सर डाल देती है। अब जिस लड़की का पति गुजर जाए और उसको यूं ताने मारे जाएं, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। उसकी ननद थी जो कि उसकी बहुत अच्छी ननद थी, वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करती थी। अब कुछ दिन के बाद उसकी ननद की शादी फिक्स कर दी जाती है। अब वह अपने पति से मिलने के लिए पार्क में घूमने के लिए जाती। अकेली वह जा नहीं सकती थी, इसीलिए वह अपनी भाभी जी को साथ लेकर जाती थी। भाभी जी को साथ लेकर जाने पर वह घूमने अपने पति के साथ चली जाती और भाभी को एक होटल के अंदर बैठाकर वहाँ से चली जाया करती थी। घूमती फिरती 3-4 घंटे अपने होने वाले पति के साथ गुजारने के बाद शाम को वह अपनी भाभी के साथ घर पर वापस आ जाया करती थी। महीने में वह अपने पति से 1-2 बार मिलने जरूर जाया करती थी।
लेकिन एक बार जब वह अपने होने वाले पति से मिलने जाती है और अपनी भाभी को होटल के अंदर बैठाकर वहां से जाती है और तब वह वापस आकर देखती है तो उसकी भाभी वहां पर बेहोश गिरी हुई थी। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे। वह देखती है और चौंक जाती है। तब उसकी भाभी को वह होश आने पर पूछती है कि भाभी जी क्या हुआ, आप यूं नीचे कैसे गिर गई। तो कहती है कि नहीं पता। उसकी भाभी बड़ा ही दुखी मन से यह कह रही थी। उसे को यह लगता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह तुरंत ऑटो कर उसे अस्पताल लेकर जाती है। चेकअप होते हैं। चेकअप होने के बाद जब रिपोर्ट आती है वह बड़ी ही चौंका देने वाली थी। उसकी ननद के तो पाँव तले से जमीन खिसक गई। तब उसे यह पता चला कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद वह चौंक जाती है और अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी यह सब कुछ कैसे हो सकता है, आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। वह अपनी भाभी को घर के बजाय एक पार्क में लेकर जाती है, एक ऐसे पार्क में जहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और एक एकांत जगह में ले जाकर बैठकर बात करती है। उसकी भाभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। फिर वह कहती है कि भाभी मैं तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, प्लीज़ आप मुझे तो कुछ बताइए, आपके साथ क्या हुआ है, आप क्या कर रही हो और ये बच्चा कैसे आपके पेट में आया। अगर आप मुझे नहीं बताओगी तो मैं आपको सपोर्ट कैसे कर पाऊंगी। यह कहकर वह अपनी भाभी को अपनी कसम दे देती है। तो वह बताती है कि मैं यह राज ही रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की कसम खाई थी, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती और आपकी कसम दे दी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन से मैं शादी कर आपके घर में आई थी, उसी दिन जब पहली रात हमारे सपने सजाने के दिन थे, उसी दिन तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसी बीमारी बता दी कि मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन तुम्हारे भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो मैंने भी उनके प्यार के खातिर यहाँ पर रहने का निश्चय कर लिया, और हम दोनों एक दूसरे से बेशक प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के कभी करीब नहीं गए। यह सुनने के बाद वह चौंक जाती है और पूछती है कि भाभी भैया को ऐसी कौन सी बीमारी थी, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो बताती है कि तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी थी, और यह बीमारी उन्हें पहले नहीं पता चली, शादी के जब दूसरा दिन जब मैं इस घर के अंदर आई थी उस दिन पता चला था। उस दिन उनकी रिपोर्ट आई थी। अब वह न तो शादी छोड़ सकते थे और न कर सकते थे, एक ऐसी दुविधा में थे। उनको यहाँ पर मैंने इस हालात में देखा तो मैंने उसका साथ दिया, न कि उसे छोड़ कर गई। उन्होंने कसम दी थी कि मैं उनकी यह बात किसी से बताऊं ना, और उन्होंने कभी मुझे छुआ भी नहीं, ताकि मैं सेफ रह सकूं। और इसीलिए वह जब बीमार हुए तो डॉक्टर के पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद लोगों को पता चलेगा तो न जाने वे लोग क्या सोचेंगे। तो वह कहती है कि भाभी आपने इसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश की कि भैया को यह बीमारी कैसे हुई। तो कहती है कि मैंने ऐसी कोई भी पता करने की कोशिश नहीं की, जानकारी नहीं ली, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया को हर्ट नहीं करना चाहती थी, और उसके गुजर जाने के बाद भी मैं इस बात के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग उन्हें गलत समझेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, न जाने क्या क्या सोचेंगे कि वह कहाँ गया था, कैसे हुई। मैं इतनी बेइज्जती तुम्हारे भैया की बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले हम दोनों एक साथ नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और जब मैं शादी कर यहाँ आई थी तो उनका एक दोस्त है जिसका नाम विकास है, वह मेरी उनसे बात करवाया करते थे, और उससे एक वादा भी लिया था कि उनके गुजर जाने के बाद वह मुझसे शादी कर लेगा। तुम्हारे भैया यह सोचकर उस बीमारी में चल बसे कि उनके जीते जी तो मम्मी जी मेरी और विकास की शादी कभी नहीं करेगी, लेकिन मेरे गुजर जाने के बाद शायद माँ विकास के साथ मेरी शादी फिक्स कर दें। लेकिन तुम्हारे भैया गुजर जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मैं विकास को पसंद नहीं करती थी, मैं तुम्हारे भैया को ही दी जान से चाहती थी, लेकिन तुम्हारे भैया के फोर्स करने पर, कसमें देने पर मैं उससे बात तो कर लिया करती थी। जब तुम्हारे भैया गुजर गए तब मैं एक अकेली पड़ गई थी, तो उसने मुझे सहारा दिया, मेरे से बात करने लगा।
फिर मुझे मौका मिला जब तुम बाहर यहाँ पर अपने पति से मिलने आती थी, मुझे यहाँ छोड़कर चली जाती थी, तो विकास यहाँ आता था मुझसे मिलने के लिए। और एक दिन वह मुझसे जिद करने लगा और हम दोनों के अंदर कुछ ऐसे रिलेशन हो जाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मुझे नहीं पता चलता। अब मैं न जाने क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। अब मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं किसी को यह बात नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया की कसम खाई थी। जब वह कहती है कि भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं माँ से बात करूँगी, मैं शादी बाद में करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों की शादी ज़रूर करवाऊँगी। वह अपनी भाभी से वादा करती है और अपने वादे को पूरा भी करती है। वह अपनी माँ से बात करती है, माँ मना कर देती है कि मैंने अपनी बहू की शादी नहीं करनी। लड़की कहती है कि क्यों माँ? तो कहती है कि अगर इस लड़की मैं शादी कर दूंगी तो फिर मेरा देखभाल, मेरी सेवा कौन करेगा? तो कहती है कि माँ आप अपनी वजह से, अपने फायदे के लिए किसी और की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? क्या कल मेरे पति के साथ खुदा न खास्ते कुछ हो जाता है तो क्या आप तब भी यही बात कहोगी? तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ और जैसा तुम कहोगी मैं इसकी शादी करने को तैयार हूँ। वह अपने वादे के मुताबिक अपनी भाभी की पहले शादी करवाती है और 1 महीने के बाद खुद भी शादी कर लेती है। तो दोस्तों, जो ये ननद थी, इसने अपनी भाभी का पूरा साथ दिया और उसका एक बहन ने अपनी भाभी और अपने भाई की दोनों की इज्जत भी बचाई और न किसी को अपने भाई की बीमारी के बारे में बताते हुए अपने भाभी की शादी भी करवा दी। तो दोस्तों, ऐसी बहन भगवान सभी को दे। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।